कि किसी केस में आप एडवोकेट हो, आपके पास एक क्लाइंट आया है और उसने आपको अपनी पूरी स्टोरी बताई और उसने कहा कि वो एक केस फाइल करना चाहता है। तो आप पहले उसकी स्टोरी समझोगे ना, पहले स्टोरी समझोगे कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है। क्योंकि अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन रहा होगा कि आपका केस ही रिजेक्ट हो जाएगा, प्लेंट ही रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, या केस आगे चल के डिसमिस हो जाएगा अगर वो किसी बार में आ रहा होगा। तो पहले उसकी स्टोरी सुन के समझिए कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है, राइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये पहले केस लड़ चुके हैं, और या ऐसा तो नहीं है कि इसकी लिमिटेशन पीरियड ही निकल चुकी है, इस केस का टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका है। पहले आप समझोगे ना, ये आ जाएगा आपका प्री लिटिगेशन स्टेज में। अब देखिए प्री लिटिगेशन स्टेज में हम लोग चलते हैं एकदम शुरू में। एकदम शुरू में कहां पे? सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। कि देखिए, सिविल का केस तभी फाइल किया जा सकता है जब किसी इंसान के किसी लीगल राइट का वॉयलेशन हो। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक पर्सन आया है, आपका एक क्लाइंट है। अब उसके अंदर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कोई उसके लीगल राइट्स होने चाहिए। देखिए, लीगल राइट्स जो होते हैं, जो हमारे लीगल अधिकार, वो हमें कानून के द्वारा भी मिल सकते हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने आपको कुछ पैसा उधार दिया था, आपने हमें लौटाने के लिए बोला था, आपने लेकिन नहीं लौटाया, आपसे पैसा वसूलना मेरा राइट है ना। हम आपसे पैसा वसूलें क्योंकि आपने पैसा लेके देने के लिए वादा किया था, तो मेरा राइट हो गया पैसा वसूलना। तो अगर आप पैसा हमें नहीं देते हो तो क्या कहा जाएगा? मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप हमसे कोई सामान खरीदते हो लेकिन उसका पे नहीं करते हो, तो आपसे पैसा वसूलना मेरा राइट हो गया ना। तो अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? लीगल राइट का वॉयलेशन। उसी तरीके से आप मान लीजिए मेरे मकान में रह रहे हो, किराएदार की हैसियत से आपसे रेंट वसूलना मेरा राइट है ना। लेकिन अगर आप रेंट नहीं दोगे तो मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया। मेरे मकान पे आप सब कब्जा करके रह रहे हो, मकान मेरा है, वहां पे रहने का अधिकार मेरा है ना। अगर आप कब्जा करके रह रहे हो गलत तरीके से, तो मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ ना। यही होती है मेरी लीगल राइट। अब सबसे पहले किसी इंसान के लीगल राइट होने चाहिए, तो आप देखोगे उसकी लीगल राइट्स हैं भी कि नहीं। ये लीगल राइट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकते हैं और पर्सनल भी हो सकते हैं। अब आपने देखा कि हाँ, इसका लीगल राइट है आपके क्लाइंट का। फिर लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए कि अगर कोई किराएदार है, रेंट नहीं दे रहा है, पैसा उधार लिया था, किसी ने उसको वापस नहीं किया, तो उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया। जब लीगल राइट का वॉयलेशन होता है तो इससे क्या अराइज होता है? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि क्या रीजन है सूट फाइल करने का, तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। क्योंकि ये जो कॉज ऑफ एक्शन होता है, जब अभी आप फ्यूचर में केस फाइल करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं आप अपने क्लाइंट का, तो अपनी प्लेंट में आपको बताना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? वो फैक्ट्स जिससे राइट मिल रही है सूट फाइल करने की, वो फैक्ट्स जिससे राइट मिल रही है सिविल का केस फाइल करने की। ठीक है,